नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नाटक पर आप सभी का स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा को लेकर जो नया कदम उठाया है वह केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं बल्कि वैश्विक प्रतिभा प्रवाह यानी ग्लोबल टैलेंट फ्लो की दिशा बदलने वाला निर्णय सिद्ध हो सकता है। इस नीति के अंतर्गत हर वर्ष H-1B वीजा के लिए कंपनियों को $1 लाख यानी लगभग 83 लाख रुपए शुल्क देना होगा। यह राशि वर्तमान ढांचे की तुलना में कई गुना अधिक है और सीधे सीधे उन कंपनियों पर बोझ डालेगी जो भारतीय और चीनी पेशेवरों पर निर्भर हैं। दरअसल ट्रंप प्रशासन का दावा है कि अमेरिकी नौकरियों की रक्षा करना उनकी प्राथमिकता है। उनके अनुसार जब अमेरिकी विश्वविद्यालय हर साल लाखों ग्रेजुएट पैदा कर रहे हैं तो कंपनियों को चाहिए कि वे उन्हीं को प्रशिक्षित करें और काम दें। यह कदम उनके अमेरिका फर्स्ट एजेंडे का हिस्सा है। इसके साथ ही प्रोजेक्ट फायरवॉल नामक एक पहल भी शुरू की गई है जिसका उद्देश्य कंपनियों द्वारा वीजा दुरुपयोग पर रोक लगाना है। ट्रंप का कहना है कि अब तक H-1B वीजा का इस्तेमाल कंपनियां वेतन दबाने और अमेरिकी युवाओं की नौकरियां छीनने के लिए करती रही हैं। नई व्यवस्था में कंपनियों को भारी भरकम शुल्क चुकाना होगा जिससे वे विवश होकर स्थानीय कर्मचारियों को ही प्राथमिकता देंगी। हम आपको बता दें कि अमेरिका की अधिकांश टेक कंपनियां जिनमें माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, मेटा और जेपी मॉर्गन जैसी दिग्गज कंपनी शामिल हैं वह भारतीय प्रतिभाओं पर काफ़ी हद तक निर्भर हैं। केवल 2025 की पहली छमाही में ही अमेजन और उसकी क्लाउड इकाई AWS ने 12,000 से अधिक H-1B वीज़ा मंजूर करवाए। देखा जाए तो भारत अकेले लगभग 71% H-1B वीज़ा का लाभार्थी है। टेक कंपनियों का तर्क है कि अमेरिकी विश्वविद्यालय इतनी मात्रा में कुशल इंजीनियर और प्रोग्रामर तैयार नहीं कर पा रहे जो उनकी जरूरत पूरी कर सकें। इस स्थिति में भारतीय और अन्य एशियाई देशों के पेशेवर ही उनकी रीढ़ बने हुए हैं। अब ट्रंप के नए फैसले के बाद विशेषज्ञों का कहना है कि शुल्क बढ़ाने से अमेरिका अपनी नवाचार क्षमता खो सकता है और AI, सेमीकंडक्टर और एडवांस टेक्नोलॉजी की होड़ में चीन से पिछड़ सकता है। ट्रंप के फैसले का भारत पर क्या असर होगा यदि इसकी चर्चा करें तो आपको बता दें कि भारत इस नीति से सबसे अधिक प्रभावित होगा क्योंकि हर साल हजारों भारतीय इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक और वित्त विशेषज्ञ H-1B वीजा के जरिए अमेरिका जाते हैं। देखा जाए तो भारतीय युवाओं के लिए अमेरिकी नौकरी बाजार का दरवाजा अब सीमित हो जाएगा। इससे उनके सपनों पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा इन्फोसिस, विप्रो और TCS जैसी कंपनियां अमेरिकी प्रोजेक्ट्स के लिए बड़ी संख्या में भारतीय कर्मचारियों को अमेरिका भेजती रही हैं। नई नीति से इनकी लागत बढ़ेगी और प्रोजेक्ट्स की गति धीमी पड़ सकती है। साथ ही ट्रंप के फैसले का सबसे बड़ा असर यह हो सकता है कि अब तक जो उच्च कुशल प्रतिभा अमेरिका चली जाती थी वह भारत में ही रहकर यहाँ की कंपनियों के लिए काम करेगी। देखा जाए तो ट्रंप के फैसले को केवल नकारात्मक रूप से नहीं देखा जाना चाहिए, भारत के लिए यह एक अवसर भी है। अब तक देखा गया है कि भारतीय मूल के कई दिग्गज अमेरिकी कंपनियों में शीर्ष पदों पर पहुंचे हैं, जैसे सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट, सुंदर पिचाई गूगल, अजय बंगा वर्ल्ड बैंक आदि आदि। यदि यही प्रतिभा भारत में रहकर देश की कंपनियों को आगे बढ़ाती तो भारत की वैश्विक स्थिति कहीं और होती। देखा जाए तो जब वैश्विक दरवाजे सीमित होंगे तो भारत में स्टार्टअप कल्चर और मजबूत हो सकता है। भारत सरकार के पास यह मौका है कि वह उच्च कुशल पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए टैक्स लाभ, बेहतर रिसर्च सुविधाएं और आसान कारोबारी वातावरण उपलब्ध कराए। यदि भारत सरकार मजबूत R&D ढांचा विकसित करे तो भारतीय युवाओं को अमेरिका जाने की आवश्यकता कम होगी। इसके अलावा अमेरिका में काम करने वाली भारतीय प्रतिभा यदि भारत लौटती है तो सरकार को ऐसी नीतियां बनानी होंगी जिससे ये लोग यहाँ की कंपनियों को आगे बढ़ाएं। साथ ही उच्च कौशल वाले पेशेवरों को टैक्स में छूट, आसान फंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराकर भारतीय उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि ट्रंप का यह निर्णय अमेरिका के लिए शायद तात्कालिक राजनीतिक लाभ ला सकता है, लेकिन दीर्घकाल में यह कदम उसे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में कमजोर कर सकता है। दूसरी ओर भारत को इसे अवसर के रूप में देखना चाहिए। अब तक कुशल भारतीय पेशेवरों का मस्तिष्क और मेहनत अमेरिकी कंपनियों के लिए संपत्ति बनता रहा है। यदि यही प्रतिभा भारत में रहकर भारतीय कंपनियों के लिए काम करे तो न केवल भारतीय उद्योग जगत बल्कि पूरे राष्ट्र की प्रगति तेज हो सकती है। आज भी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, IBM और वर्ल्ड बैंक जैसे वैश्विक संस्थानों के शीर्ष पदों पर भारतीय बैठे हैं। अगर यही इंडियन ब्रेन भारत की कंपनियों में अपनी ऊर्जा लगाएं तो इसका लाभ सीधे भारत की अर्थव्यवस्था और समाज को मिलेगा।
भारत सरकार को चाहिए कि इसे अवसर मानकर उच्च कौशल वाले पेशेवरों के लिए सुविधाजनक माहौल और प्रोत्साहन तैयार करे। बहरहाल, ट्रंप की यह नीति भारत के लिए मस्तिष्क पलायन को रोकने और प्रतिभा को देश में ही बनाए रखने का सुनहरा अवसर साबित हो सकती है। देखिए जी, ये जो फीस लगाई गई है तकरीबन $100 जो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाई गई है, इससे मैं बताता हूँ कि 70% ये जो H1B वीज़ा है, इसके जो वीज़ा होल्डर्स है वो 70% जो है हमारे इंडियंस है। इंडियंस के बाद इसमें चाइनीज़ आते हैं और उसके बाद अदर कंट्रीज़ आती हैं। सो अगर तकरीबन बात करें कि वहाँ पे अगर इसकी रेशियो 4 लाख के करीब है, तो उसका 70% जो है वो हमारे भारतीय लोग हैं जो इस वीज़ा के ऊपर वहाँ पे काम कर रहे हैं। पहले इसकी जो फीस थी, टोटल फीस थी $215 एक लगती थी और उसके साथ $750 एक लगती थी। अब इसको तकरीबन $100 करना जो इंडियन रुपीस में 88 लाख प्लस बन जाती है। मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में ये जो कंपनीज है उनको काफी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। और मैं इसका आपको बता दूं कि ये जो H1B वीजा ये एक स्पेशल वीजा होता है जिसमें स्पेसिफिक जो वर्क रिक्वायरमेंट्स होती हैं उस हिसाब से यहाँ से वो इंटरनेशनल जो नॉन इमिग्रेंट वर्कर्स है उनको कंपनीज हायर करके वहां पे वीजा पे लेके जाती है। बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इस वीजे का जो एक टाइम पीरियड होता है मिनिमम 3 साल से लेके 6 साल होता है। हर साल ये वीजा की फीस अगर $1 लाख कंपनी को भरनी पड़ेगी तकरीबन, जिसको हम कह रहे हैं 88 लाख प्लस, तो कंपनी इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगी। इसका सबसे बड़ा नुकसान जहां पे लगता है कि वो भारतीय लोगों को ज्यादा होगा, क्योंकि भारतीय इस वीजा के ऊपर ज्यादा जाते थे। इसमें तकरीबन एक साल में 60,000-65,000 वीजा लॉटरी की तरह मिलता था। उसमें 20,000 वीजा उन लोगों को मिलता था जो वहां पे मास्टर डिग्री करते थे। सो इसमें ज्यादातर भारतीय थे जो यहाँ से वहां पढ़ने जाते थे, वहां मास्टर डिग्री करके फर्दर काम करने के लिए H1B वीजा को अप्लाई करते थे। एंड वो वीजा लेने के बाद यहीं से ही वो आगे ग्रीन कार्ड और अमेरिकन सिटीजन बनते थे। सो ये उनको बहुत ही बड़े लेवल पे इफेक्ट करेगा, क्योंकि जो भी वहां पे H1B वीजा पे जाता है उनकी फैमिली भी साथ में जाती है, उनके बच्चे वहां पे पढ़ रहे होंगे। अगर उनका वीजा कंपनीज आगे एक्सटेंड नहीं करेंगी तो उनको अपने भारत देश में वापस लौटना पड़ेगा। देखिए, ये फैसले से एक तीर से उन्होंने दो शिकार किए हैं। एक तो मैं कह सकता हूं कि भारतीयों को टारगेट किया एक टैरिफ वार के बीच में, और दूसरा जो सुनने में सबसे बड़ा टारगेट उन्होंने किया है उनके मित्र जो थे किसी टाइम ट्रंप के, टेस्ला के ओनर एलन मस्क, उनको भी उन्होंने इससे टारगेट किया है। उन्होंने पीछे 1300 समथिंग जो है इंडियंस को हायर किया था और लोकल 6500 प्लस अमेरिकन को उन्होंने फायर किया था। उसको लेकर भी उन्होंने इसको टारगेट किया है। और जो भारत के साथ टैरिफ वॉर लगी है जो जिसमें उन्होंने 50% टैरिफ इसमें लगा दिया, सो बड़े पैमाने पे जो भारतीय हैं उनके वीजे अगर एक्सटेंड नहीं होंगे तो उनको अपने देश में वापस आना पड़ेगा। उनकी लाइफ वो है वो बहुत ही इससे इफेक्ट होगी। सो ये उन्होंने भारत के साथ साथ अपने जो उनके प्यारे मित्र थे पुराने ट्रम्प के जो थे उनको भी उन्होंने टारगेट किया। लेकिन आने वाले समय में इसका भारत को फायदा ज्यादा होगा, क्योंकि अगर कोई स्पेसिफिक वर्कर्स वापस इंडिया आएंगे तो वो इंडिया के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। लेकिन अमेरिका को स्पेशल जो काम करने वाले लोग हैं जिनको अपने ही काम में हुनर है वो वहां पे उनको नहीं मिलेंगे। ये आप देख लें। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।